हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। एंड आज का जो वीडियो लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होने वाला है? वो होने वाला है ह्यूमन मेड रिसोर्स पे और ह्यूमन रिसोर्स पे। तो हम जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। सिमिलर सिमिलर लग रहा है सुनने में, लेकिन मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो है इनमें। तो हम इन दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने नेचुरल रिसोर्स तक ऑलरेडी कवर कर लिया था, और ये सारे टॉपिक्स मतलब आई गेस मैंने 2 वीडियो अपलोड करी है और दोनों में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये वाली वीडियो और उसके बाद वाली वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी जल्द ही देख लेंगे। तो चलिए फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं रीड करूंगी। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। बहुत बार ऐसा होता है एंड मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि नेचुरल सब्सटेंस जो नेचुरल फॉर्म में अकर कर रहे हैं वो रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है, जब उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेके आया जाता है, तब वो रिसोर्स बनते हैं। ऐसे बहुत से नेचुरल सब्सटेंस हैं जो रिसोर्स कब बनते हैं? जब उनके नेचुरल रॉ फॉर्म को चेंज किया जाता है, उनके ओरिजिनल नेचुरल रॉ फॉर्म को चेंज किया जाता है और थोड़ा सा ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ उनको बना दिया जाता है एक रिसोर्स। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, like iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it। ठीक है, आज आयरन हमें एज अ मेटल बहुत जगह पे काम आता है, लेकिन आयरन आयरन ओर से आया है। ठीक है, उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? आयरन ओर के माइन से। ठीक है, आयरन को हम एफी करके भी लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, तो आयरन ओर कलेक्टिवली रॉ फॉर्म में प्रेजेंट था। उसमें से उसके ओर से जब हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया तो अब उस आयरन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा यूज है इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे मशीनरी में काम आता है ये। और हमारे कह सकते हैं आयरन के जो रॉड्स होते हैं, ये सारी चीजें तो आयरन से ही बनी है ना, आयरन ओर से तो नहीं बनी है। तो आयरन काम क्यों आ रहा है? कि जब उसे आयरन ओर से निकाला गया है, इसीलिए आयरन काम आ रहा है। वरना ये जितनी भी मैंने चीजें बोली, मशीनरीज, ये रॉड्स और ये जो भी इक्विपमेंट आते हैं, ये आयरन ओर से तो नहीं बने हैं ना, ये आयरन से बने हैं। तो ये जरूरी था उनको आयरन ओर से निकालना। तो अब वो एक रिसोर्स बन चुका है। ये यही मैं समझाना चाहती थी कि जब नेचुरल सब्सटेंसेस का मतलब, क्योंकि आयरन और माइन में नेचुरली प्रेजेंट था, ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे, तो नेचुरल सब्सटेंस को रिसोर्स हम तब बना सकते हैं जब उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाए। ठीक है, चलिए फिर अब एक और एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको पेट्रोल डीजल का एग्जांपल दिया, पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसे कलेक्टिवली अर्थ के नीचे प्रेजेंट थे, जिसमें से वैसलीन के प्रोडक्ट, फिर कह सकते हैं पेट्रोल के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो उसके पेट्रोल के माइन से निकलते हैं। तो उसमें से सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं है जो हमें नीचे से मिल रहा है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब अलग अलग चीजें मिलती है। ठीक है, तो जब हम उसके नेचुरल फॉर्म को मॉडिफाई करते हैं और उसके नेचुरल फॉर्म से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मेरे को पेट्रोल और डीजल एक्सट्रैक्ट किया गया, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया गया, पेट्रोल सीधा का सीधा नहीं नीचे मिला था, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, तभी तो वो जाके रिसोर्स बना ना। तभी आप अपने गाड़ी में जो तेल भरवाते हो, इतना महंगा हो गया पेट्रोल, ठीक है, वही तो रिसोर्स है। उसकी आपको वैल्यू पे करनी पड़ रही है, वो आपके यूज में आ रहा है, वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ आ गया? चलिए फिर, ठीक है, कहाँ थे हम? ओके, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। अब लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, क्योंकि उस नेचुरल रिसोर्स को मतलब उस रॉ फॉर्म को ही तो चेंज करना है ना उनको, ताकि वो रिसोर्स बना सके। क्योंकि वो रॉ फॉर्म में जो भी चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसे हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत है और तभी वो सब्सटेंस एक रिसोर्स बन पाएगा। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं और व्हीकल्स बनाते हैं। और ये जितने भी चीजों का मैंने नाम लिया है ये सब रिसोर्स है, और इनका जो रॉ फॉर्म है कहीं ना कहीं हमें नेचर से मिला है। ठीक
है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ, जो क्रॉप्स व्हीट और ये सब ग्रो करते हैं नेचुरली लैंड पे, जिसको मतलब फार्मर्स काफ़ी महीने तक जो है ग्रो करते हैं। तो आप मुझे बताओ, वो व्हीट आप ऐसे जो क्रॉप हमें एक बंडल मिलता है उसको हम ऐसे तो नहीं खाते ना रोज़, कि चलो भाई रोटी नहीं खाएंगे ऐसे ही खाएंगे, नहीं, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके नेचुरल फॉर्म को मॉडिफाई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसको आटे चक्की वाले के पास तक घुमा फिरा के फिर जो हमें पूरा कहते हैं एक आटे का वो मिलता है बोरी, ठीक है, वो पीसा हुआ आटा होता है, ना कि वो ग्रेन्स। समझ आ रहा है, वो व्हीट के ग्रेन्स नहीं होते हैं। वही मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो एग्जाम्पल आप याद रखना। और व्हीकल्स के जो कह सकते हैं मशीनरी पार्ट्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेटल से बन रहे हैं, किसी चीज़ से बन रहे हैं, तो वो भी नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट थे, फिर जाके उसको क्या है व्हीकल में ढालने के लिए मॉडिफाई किया कि किस तरीके से एक व्हीकल बन के आ सकता है। व्हीकल एक रिसोर्स है। चलिए फिर ठीक है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला, विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी अ सब्सटेंस कैन चेंज इनटू रिसोर्स। तो जब ह्यूमन बींग्स अपने स्किल, अपने आइडियाज, एजुकेशन, रिसर्च के साथ एक सब्सटेंस पे काम करते हैं, तो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम द सब्सटेंस कैन चेंज इनटू अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स विच इज वेरी कह सकते हैं इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। मैंने आपको एक ग्रैंड मदर की रेमेडी वाला जो आपका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था वो समझाया था। तो टेक्नोलॉजी आज आप देखो 5G इंटरनेट का जो इतना सारा चेंज आ रहा है, हमारे पास सबके पास इंटरनेट है, हमारे पास सबके पास गूगल पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे चीज ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। ये ह्यूमन ने बनाया है, इसीलिए ह्यूमन मेड रिसोर्स है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आयरन जो है ह्यूमन ने बनाया है, नहीं। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब जब ह्यूमन बींग्स ने उसे मॉडिफाई किया, ह्यूमन बींग्स खुद जाके थोड़ा इंटरफेयर किया है, तो जाके उसके नेचुरल फॉर्म को एक ऐसी चीज बना दी जिसे हम आज रिसोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है, जिसको हम यूज कर सकते हैं और जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है। ह्यूमन मेड तो पढ़ लिया, ह्यूमन रिसोर्स जानते हैं। ओके, तो अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स हम पढ़ चुके हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या है वो देखते हैं। देखो, पीपल आर कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अ स्पेशल रिसोर्स, दे आर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अ रिसोर्स। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि रिसोर्स वो कोई भी सब्सटेंस हो गया जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसकी यूटिलिटी है और उसकी एक वैल्यू है। तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स मतलब पीपल आर ऑल्सो अ स्पेशल रिसोर्स, लोग भी एक रिसोर्स होते हैं। अब वो कैसे, कि जब एक इंसान के पास वो स्किल हो, वो टैलेंट हो, वो नॉलेज हो, कि वो एक अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में, अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल कर पाए, तो उस इंसान की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। हर कोई इससे मिलना चाहता है। समझ आ रहा है। एक साइंटिस्ट है, सपोज अब मैं आपको चंद्रयान 3 का एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो एस सोमनाथ ने क्या किया था, ये जो सर हैं उन्होंने चंद्रयान 2 में उनका जो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं रहा था, मतलब उसको एज अ फेलियर बता दिया था उस मॉडल को। जो अब चंद्रयान 3 उन्होंने जो है लॉन्च करवाया है, तो वो कितने कह सकते हैं चेंजेस के साथ बना है। तो इसमें जो वो सर हैं उन्होंने अपने, और वो टीम ने, उन्होंने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, अपने स्किल का इस्तेमाल किया, अपने एजुकेशन का इस्तेमाल किया। आज उन्होंने कहीं से पढ़ाई लिखाई की, तब जाके वो अपनी इस स्किल को बाहर ला पा रहे हैं। एक इंसान ना अपने यूनिक स्किल से जाना जाता है। हर एक इंसान के पास ना स्किल होती है, और अगर वो टाइम के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ उस स्किल को और अपग्रेड कर लेना, तो वो इंसान एक रिसोर्स बन जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। लोग जो है ना, अगर अपने स्किल का यूज करें, अपने अवेयरनेस की नॉलेज, और मतलब जैसे मुझे अपने आसपास की चीजों का बहुत पता है और मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अपने आसपास की चीजों को और बेहतर बनाने में जुड़ जाऊंगी। ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं। आज उनको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट एक अलार्मिंग सिचुएशन पे आ चुका है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट क्या करते हैं, वो खुद एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट इन्वायरमेंट की कंडीशन को समझकर ऐसे कह सकते हैं ऐसी पॉलिसीज लाते हैं या फिर ऐसी रिफॉर्म लेके आते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट में काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन को देख के अपना दिमाग चलाते हैं और बेहतर से बेहतर चीजें लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी, ये तीनों जब एक इंसान यूज करता है,
तो उससे क्या होता है, वो एक रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, हम अगर देखो यार, हम अपने कंट्री के लिए फॉर सपोज अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एज अ सिटीजन एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हम भला ही ऐसा कह सकते हैं कि हम एक रिसोर्स है, हम एक वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक इतनी नॉलेज हुई नहीं है, हम अभी भी पढ़ाई वाले स्टेज पे हैं, हमारी एजुकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जब हम पूरी तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, हम एक सेक्टर में काम करते हैं और वहाँ की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ के लिए एक रिसोर्स कहलाते हैं। समझ आ रहा है डिफरेंस? नाउ दिस इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, जब हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन आते हैं, तो यू हैव टू राइट पीपल आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स एंड पीपल आर स्पेशल रिसोर्स। ओके, देन अब यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये कुछ मेरे एग्जाम्पल मैंने सोचा आपको बता दूं। देखो, मैंने कहा था कि जब ह्यूमन बींग्स अपने स्किल्स, अपने नॉलेज का यूज करते हैं और सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में बनाते हैं, और जब वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कैसे होता है। एग्जाम्पल में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बताती हूँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये एक एग्रीकल्चर के रिलेटेड रिवॉल्यूशन आया था कि जब है ना, पहले लोग जैसे फार्मर्स जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, उससे इतनी क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पा रही थी, उससे इतना जो है क्रॉप्स नहीं यील्ड हो पा रहा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब ये स्कीम लेके आई गई हमारे इंडिया में, तो इससे क्या हो गया, उसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की गई। उसमें ये लिखा गया कि तुम हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड यूज़ करो, तुम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज़ करो, और इरिगेशन में जो है लोगों को, मतलब गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे। ठीक है, हर एक स्टेट जो है नई नई टेक्नोलॉजी अपना रहे थे। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो गए, सपोज उनको ले लो, उन्होंने भी पढ़ाई की होगी, तभी वो आज इस फील्ड में जो है अपना इनपुट दे पा रहे हैं। और साथ ही में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, तो गवर्नमेंट, ये फार्मर्स, ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले, ये ह्यूमन रिसोर्स ही हुए ना, क्योंकि अगर ये अपना दिमाग नहीं चलाते तो आज ये एग्रीकल्चर को और बेटर नहीं बना पाते। आज एग्रीकल्चर में जिस तरीके से क्रॉप्स जो है एक तरीके से ग्रो हो रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे किया गया, हर चीज को सोच समझ के ह्यूमन बींग्स ही चेंज कर रहे हैं। और मैंने आपको चंद्रयान वाला तो एग्जांपल बता ही दिया था। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन जानेंगे, पर उससे पहले ये देखो, सिंपल सा मतलब ये है कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, उसका डेवलपमेंट करना। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब उनके मेंटल एबिलिटीज, उनकी फिजिकल एबिलिटीज जब ओवरऑल बहुत वेल हो, जब उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो, उनके फिजिकली वो स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, स्मार्ट इनफ हो, उनके पास नॉलेज हो, उनके पास स्किल हो, तभी तो उनका डेवलपमेंट हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब ह्यूमन बींग्स एजुकेटेड होंगे ही नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की बात करती हूँ, ए और एक बी की। ए एजुकेटेड नहीं है और वो कह सकते हैं नरिश्ड है, मतलब अंडर नरिश्ड है। ठीक है, ए जो है एजुकेटेड भी नहीं है, अंडर नरिश्ड है, और जो बी है वो एजुकेटेड भी है और अभी उसने पढ़ाई कंप्लीट कर दी और साथ में उसके पास एक जॉब भी है। तो इन दोनों में से आप किसको रिसोर्स बोलोगे, किसको ह्यूमन रिसोर्स बोलोगे? अब बी को बोलोगे, क्योंकि उसके पास वो स्किल है कि वो अब एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहा है, उसने अपनी पढ़ाई का यूज किया, अपने नॉलेज का यूज किया और जाके, और वो एक, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, मतलब अच्छे घर से खा पी के, मतलब एक उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। पर अगर जिस कंट्री में पॉवर्टी इतनी होगी, आप वहां की कंट्री का ऐसे अनुमान लगा सकते हो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स होंगे? नहीं। हमारे इंडिया में यही ट्राई किया जा रहा है कि कैसे डेवलपिंग को डेवलप्ड में बदला जाए, क्योंकि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, पॉवर्टी इतनी है, लोग बेरोजगार हो रखे हैं, तो फिर कहाँ से वो लोग ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे? यही समझाना चाहती थी। तो जब गवर्नमेंट और लोग मिलके इस चीज पे वर्क करें और सारे ह्यूमन बींग्स को जो है प्रॉपर एजुकेशन, उनको जो है हेल्थ अच्छी मिले, मतलब हेल्थ कैसे अच्छी होगी उनकी, जब उनको प्रॉपर खाना मिले, टाइम से बैलेंस्ड फूड मिले, और जब वो अपनी स्किल्स पे काम करे और नॉलेज गेन करे, तो एक कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं और साथ में अपने खुद के लाइफ में भी वो बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो यार, मैं इसी में से पढ़ा देती हूँ डेफिनेशन। ओके, तो इसमें यह लिखा गया है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब हम ह्यूमन बींग्स के स्किल्स पे काम करते हैं, उनकी क्वालिटी, उनके नॉलेज पे और काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, और रिसोर्सेज बना पाते हैं। अब वो कैसे, जब एक इंसान, जैसे दो पर्टिकुलर लोग हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, बट एक थोड़ा कम एजुकेटेड है और एक थोड़ा ज्यादा एजुकेटेड है। अब देखो यार, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस की
वजह से भी आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बन के बैठे हैं, ठीक है, और वो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं और उन्होंने पढ़ाई नहीं की, बट उन्होंने इतने साल में अपने स्किल्स पे काम किया, उन्होंने अवेयरनेस गेन करी अपने फील्ड के रिलेटेड। तो एजुकेशन का मतलब एजुकेशन में अपना एक्सपीरियंस भी आ गया, अपने आसपास से अपन क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं वो भी आ गया। एजुकेशन मतलब ये टेक्स्ट बुक नहीं होता है। इसीलिए जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं बाहर का एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप बाहर से रिलेट करो। पढ़ने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हमें नहीं करना है। सोशल साइंस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस, इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। ओके, सो यही चीज़ है। आप कब एक रिसोर्स बनोगी जब आपकी पढ़ाई एक बेहतरीन कह सकते हैं तरीके से हुई हो, जब आप एक बहुत ही अपने खुद के टैलेंट, अपने खुद के स्किल्स का जो है आप सही तरीके से इनपुट डाल रहे हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि लोगों के पास अगर टैलेंट भी है तो उस पर वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अगर उस पर वर्क करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। साइड में एक बॉक्स दिया गया है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, वीडियो लेक्चर को ओवर करते हैं। ओके, तो जो बॉक्स में लिखा गया वो भी पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर which is quantity and abilities in which mental and physical is included of the people। ह्यूमन रिसोर्स को किससे कंपेयर किया, मतलब किससे डिस्क्राइब किया गया है कि जितने लोग होंगे, जितने ह्यूमन बींग्स होंगे और जितनी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है फिजिकली मेंटली कितने कह सकते हैं एबल्ड हैं अपने कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब हर कंट्री में पॉपुलेशन तो होती है ज़्यादा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि उस कंट्री की सारी पॉपुलेशन उतनी ही हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रही है, या फिर वो कुछ नहीं भी कर रही है तो मतलब वो क्या एज अ रिसोर्स काउंट कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे कहा गया है कि इट रिफर्स टू द नंबर एज वेल एज जितने लोग रह रहे हैं उनकी एबिलिटीज, कि वो फिजिकली इतने केपेबल है क्या, मेंटली इतने केपेबल है क्या। और आगे, दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज द स्किल्स of human that help in transferring the physical material into valuable resource। इसमें कहा गया कि ऐसा होता है कि सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, ह्यूमन बींग्स को एज अ रिसोर्स कंसिडर करना है कि नहीं करना, बट ये फैक्ट कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ह्यूमन बींग्स ही होते हैं जो फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में ट्रांसफर करते हैं। ह्यूमन बींग्स अपने स्किल्स, नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस, अपनी पढ़ाई के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे देखो, जब मैंने फिजिकली और मेंटली केपेबल कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो पीपल होते हैं वो केपेबल नहीं होते हैं, बस उनकी जो कह सकते हैं एक पर्टिकुलर जो उनकी इम्पेयरमेंट होती है उसको छोड़ के वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो बहुत मायने रखती है, और वो भी एज अ रिसोर्स काउंट करते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा जिनको डाउन सिंड्रोम है, आज वो भी कहीं ना कहीं, मतलब आप इंस्टा देखते हो तो आपको इंस्टा पे ही 4-5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अपनी स्किल का यूज़ किया ना। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि हर एक इंसान अपने आप को एज अ रिसोर्स बना सकता है अगर वो एक सही दिशा में अपनी स्किल को यूज़ करे विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, विथ लॉट ऑफ नॉलेज, skill, experience। Okay, so that's it for the video and we'll meet in the next video and we'll study the topic conserving resources। Okay, तब तक के लिए बाय और पढ़िए, मजे कीजिए।